विषय है ईश्वर विश्वास का सही स्वरूप। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि यदि मैं ईश्वर को मानता हूं तो मेरे अंदर ईश्वर विश्वास है। यदि ज्यादातर पब्लिक से पूछा जाए कहो भाई तुम ईश्वर को मानते हो, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हाँ मैं ईश्वर को मानता हूं। और वो किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ पूजा पाठ भी करता है। तो उसके पूजा पाठ से, उसकी मान्यता से ऐसा लगता है कि उसके अंदर ईश्वर विश्वास है। लेकिन उसकी जो करनी और जो सोच हमारे सामने आती है, तो उसकी करनी और सोच जो है वो ये सिद्ध करती है कि इसके अंदर दूर दूर तक कहीं भी ईश्वर विश्वास नहीं। तो आखिर इस बात का निर्णय कैसे हो? किस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो ईश्वर विश्वासी? क्या पहचान है उसकी? उसका सोच, उसका कर्म किस प्रकार का होना चाहिए जिससे ये सिद्ध हो कि हाँ ये ईश्वर विश्वासी? तो सबसे पहले तो ईश्वर विश्वास एक, इसको कहते हैं लाइफ फेथ। ईश्वर विश्वास का संबंध उस लाइफ फेथ से। लाइफ फेथ का मतलब जैसे कि मैं हूं, मुझे इसमें कोई डाउट है क्या? ये संसार मेरे सामने है, इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तो है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, ये है। तो जिस प्रकार मुझे अपने शरीर पर विश्वास है, मैं हूं, ये संसार पर विश्वास है कि ये है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें विचार करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार का विश्वास ईश्वर के बारे में होता है कि वो है, और केवल है नहीं, वो इस सृष्टि को चलाने वाला है। तो वो व्यक्ति फिर उस विश्वास का लाभ अपने जीवन में उठाता है, इसमें में डाउट नहीं है। ईश्वर के बारे में कोई संशय नहीं है। तो आज जो है हम शास्त्रों के आधार पर इसका थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि सत्पुरुष जो ऋषि हैं, जिन्होंने उस ईश्वर को जाना है जो खुद ईश्वर रूप है, वो उस ईश्वर विश्वास के बारे में क्या कहते हैं, ताकि हमको भी तो पता लगे कि मैं ईश्वर विश्वासी हूं या पाखंडी या ढोंगी हूं। देखिए, एक वचन है ग्रंथ श्री समता विलास में, वहां महाराज जी लिखते हैं, सर्व जगत का प्रकाशक तत्व, सर्व जगत का प्रकाशक तत्व एक आत्मा को जान करके उसके आधार में तमाम शारीरिक क्रिया को देखना और अधिक निर्मल प्रेम से सत्य के सिमरण में बुद्धि को निश्चल करना ही निर्मल विश्वास है। फिर ध्यान से सुनिए, सर्व जगत का प्रकाशक तत्व एक आत्मा को जान करके उसके आधार में तमाम शारीरिक क्रिया को देखना और अधिक निर्मल प्रेम से सत्य तत्व के सिमरण में बुद्धि को निश्चल करना ही निर्मल विश्वास है। अर्थात मेरा शरीर और ये संसार यदि चल रहा है तो उसकी कृपा से, उसकी शक्ति से चल रहा है, मेरे कारण नहीं चल रहा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें कि हमको क्या इस बात का होश रहता है? दैनिक जीवन में इस बात का होश रहता है? हम तो एक दूसरे को कहते हैं ये चला रहा है, मैं चला रहा हूं, उसने ये गलती कर दी, उसने वो गलती कर दी। तो जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसका कारण करता मैं,
अपने को मनुष्य को जानता हूं। कहां मुझको ईश्वर की याद आती है? तो इसीलिए जिसको ये याद आती है कि सर्व जगत का प्रकाशक वो ईश्वर है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता क्या वो कहते हैं अधिक निर्मल प्रेम से सत्य के सिमरण में बुद्धि को निश्चल करता है। उसकी पहचान यह है कि उसको दिन रात प्रभु की याद आती है, बड़े प्रेम से प्रभु की याद आता है। ये सब कुछ जब ईश्वर कर रहा है तो याद उसी की तो आएगी। भाई मुझको किसकी याद आती है? जो कुछ भी मेरा बेटा करता है, मेरा पिता करता है, मेरी मां करती है तो उसकी याद आती है, क्योंकि वो करती है, मेरे लिए करती है। तो जब प्रभु करता है तो प्रभु की याद नहीं आई। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जिसके अंदर ईश्वर विश्वास होता है उसको निरंतर प्रभु की याद आती है। ये पहचान है विश्वास। और इसी उसकी क्रिया के कारण, इसी सिमरन के कारण उसको ये बोध भी रहता है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। इसमें कोई डाउट नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस एक छोटी सी घटना सुनाया करते। वो कहते हैं कि एक साधुओं का आश्रम था, अब उसको मठ कह लीजिए। वो भिक्षाटन से अपना गुजारा किया करते, प्रभु का भजन करते। एक दिन क्या हुआ, उनमें से एक साधु जब भिक्षाटन के लिए निकला तो रास्ते में क्या देखता है कि एक खेत में कोई जमींदार एक किसान को पीट रहा है। जब बुरी तरह पीट रहा था तो उसको दया आई, उसके पास पहुंच गया, बोला भाई इस गरीब को क्यों पीट रहे हो? वो क्रोध में तो था ही वो। उसने उस किसान को तो छोड़ दिया और इस साधु को पीटना शुरू। जब पीटा इसको तो बेचारा ये बेहोश हो गया। तो किसी व्यक्ति ने देखा, उधर से गुजर रहा होगा कि वो एक साधु जी बेहोश पड़ा हुआ है। वो समझ गया ये उसी मठ का होगा। ये वो सीधा मठ में गया और उसके साथियों से पता कहा कि भाई तुम्हारा एक साथी जो है वो बेहोश खेत में पड़ा हुआ है। तो उसके साथी वहां पहुंचे, उसको उठाकर मठ में ले आए। जब थोड़ा विश्राम हो चुका उसका, तब एक ने कहा कि भाई इसके मुंह में दूध डालो, तब इसको होश आ जाएगा। है उसके मुंह में जब दूध डाला गया उसको धीरे धीरे होश आ गया। फिर उसमें से एक ने ये देखना चाहा कि इसको कुछ याद है या नहीं। तब उसने उससे प्रश्न पूछा साधु से कि भाई ये बताओ तुमको किसने मारा, तुम्हारी ये हालत किसने की? तो देखो साधु उत्तर क्या देगा। वो कहता है जो मुझको इस समय दूध पिला रहा है उसी ने मुझको मारा था। जो मुझको इस समय दूध पिला रहा है उसी ने मुझको मारा। उसकी दूरदृष्टि, उसकी दृष्टि ईश्वर विश्वास वाली है। वो जानता है कि इस जगत में कारणकर्ता केवल परमेश्वर, उसे डाउट नहीं है इस बात में। यदि दुख आता है जीवन में उसके हुक्म से आता है, यदि सुख आता है जीवन में उसको हुक्म से आता है, और उसके सुख दुख प्राप्ति के लिए जो रचना रची जाती है वो भी उसके हुक्म से रची जाती है। इस बात का बोध उसको है, तो इसीलिए उसकी ये क्रिया उस ईश्वर विश्वास को दर्शा। रामकृष्ण परमहंस एक बात और कहते थे। वो कहते थे कि हम लोग बड़े अहंकारी, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। वो एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देते थे, देखो इस मनुष्य की जो स्थिति है वो मात्र कठपुतली की तरह से। जो पपेट्स होती ना, तो कठपुतली का जब डांस होता है, कोई ड्रामा होता है, तो क्या होता है पीछे से डोर बंधी होती है मनुष्य के हाथ में, जो उनका डायरेक्टर होता है, वो जैसे जैसे नचाता है कठपुतलियां वैसी नाचती है। तो हम लोगों का जो संसार में रोल है वो कठपुतली की तरह से। जो शारीरिक क्रियाएं हैं कठपुतली की तरह से, इसको नचाने वाला अंदर ही बैठा, वो हमारे प्रार्थ के अनुसार नचाता।
तो इसी, लेकिन ये बात कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ये बात रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं। जिसके अंदर 100% ईश्वर विश्वास है वही ये बात कह सकता है। जिनके अंदर डाउट है वो तो कहेंगे पता नहीं है, मेरे कारण से, मेरे करने से हो गया या मेरे मित्र के करने से हो गया। सो कभी ये विश्वास नहीं आता कि ये ईश्वर के करने से हुआ। ये अक्ल, ये साधन ईश्वर ने उपलब्ध कराए तब ये काम हो पाया। और बिगाड़ना हो तो बुद्धि भी वैसी बिगाड़ देता है, काम बिगड़ जाता है। तो ईश्वर विश्वास का जो आपका जो पहला शर्त है वो यही है कि कारणकर्ता परमेश्वर को वो भक्त जानता है। ये उसकी पहली पहचान है, इसीलिए उसको निरंतर ईश्वर की याद आती है। एक दूसरी बात है ईश्वर विश्वास की पहचान की। ईश्वर विश्वास का दूसरा मतलब होता है ईश्वर का जो कानून है, जिस कानून के आधार पर ये ईश्वर की कुदरत चलती है, उस कानून पर मेरा अटल विश्वास। इस कुदरत का जो भी कानून है जो शास्त्रों में वर्णित है, उस ईश्वर के उस कानून को यदि मैं मानने वाला हूं, विश्वास करने वाला हूं, तब भी मैं कह सकता हूं कि मैं अंदर ईश्वर विश्वास। तो आज इस शास्त्र के आधार पर जरा थोड़ा विचार करके देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। इस कुदरत का कानून क्या है जो ये सिद्ध करेगा कि मैं ईश्वर विश्वासी हूं या नहीं हूं? देखिए, एक वचन है समता विलास से, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं। प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों के अनुसार सुख दुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वरीय शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा करना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। ये जो जितना भी आप देखते होंगे, कोई चौराहे को पूज रहा है, कोई किसी देवी देवता को पूज रहा है, कोई पेड़ों को पूज रहा है, और तरह तरह की जो है वो मन में आशाएं रखकर, कल्पना रखकर हजारों तरह की पूजाएं करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत क्या कह रहा है? कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं। और प्रारब्ध का मतलब होता है कि ये वर्तमान जो जीवन आपको मिला है, जन्म लेते ही इसके जो काम बनने हैं, बिगड़ने हैं, वो प्रभु ने पहले ही निश्चित कर दिया। इसका नाम है प्रारब्ध। तो पूर्व कर्म का जो फल है, जो हमको नहीं मिला है, अब जो इस जन्म में मिलने वाला है, उसका नाम है प्रारब्ध। इसीलिए रामायण में कहा गया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। लेकिन मैं इस बात को विश्वास नहीं करती। मैं सोचता हूं किसी ज्योतिष के पास चला जाऊंगा, किसी पंडित के पास चला जाऊंगा, किसी मुल्ला के पास चला जाऊंगा, तो वो तो मेरा काम कर ही देगा। उसके पास शक्ति है, वो शक्ति का इस्तेमाल करेगा, मेरा काम। इसी को वहम कहते हैं। तो मुझे वहमों पर भरोसा है, ईश्वर के कानून पर भरोसा है। ईश्वर का कानून कह रहा है कि कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये लिखित बात है, शास्त्र में लिखित बात है कि कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो जब प्रारब्ध का वक्त निकल जाएगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा या बिगड़ जाएगा, वो प्रारब्ध के अनुसार होगा। हो सकता है तो उस समय पीपल की पूजा करने जाए इस धारणा से कि विशेष प्रकार की पूजा करने से मेरा ये काम हो जाएगा, और तेरा काम हो जाए। तुझको यह पता नहीं कि वक्त तेरा वो आ चुका था, वो पूजा से काम नहीं हुआ, वक्त आ चुका था, इसलिए तेरा काम हुआ। तो जिसके अंदर ईश्वर विश्वास होता है, उसके अंदर इस बात की दृढ़ जो है, उसकी बुद्धि में जो निश्चय होता है इस बात का कि जो करना है वो प्रभु ने ही करना है। संसार की कोई भी शक्ति या मेरे मन की कोई भी चतुराई उसमें सहायक
नहीं हो सकती। ये फाइनल बात। दूसरी बात, जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं, चाहे तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों ना किया जावे। जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं, चाहे तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों ना किया जाए। हाथ काट कर भी देवी के आगे चढ़ा दो, आपका काम तब तक नहीं होगा जब तक उसका वक्त ना आ जाए। लेकिन यहां कंडीशन एक लिखी हुई है, वो ध्यान देने की बात कि तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए, मन भी, बुद्धि भी और इंद्रियां भी। अब जैसे कि इस समय मैं जो काम करता हूं तो मेरी बुद्धि भी काम कर रही है, मन भी काम कर रहा है और ये हाथ पैर इंद्रियां भी काम कर रही है। तो इसलिए इस हालत में यदि कोई कर्म करूंगा उसका फल निश्चित मुझे मिलेगा, चाहे आज मिले, चाहे 10 दिन बाद मिले या 10 साल बाद मिले। लेकिन कर्म तो हम स्वप्न में भी करते हैं, स्वप्न में किसी को पीट भी देते हैं, हमारी भी पिटाई हो जाती है, बड़े पुण्य भी कर देते हैं, बड़े पाप भी कर देते हैं। लेकिन स्वप्न में मन के संकल्प के अनुसार रचना रची जाती है और कर्म होते हैं। लेकिन जागृत हालत में यहां मेरी बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि क्या है कि मन जो सोच रहा है वो ठीक है या गलत है, मन के अनुसार करने पर मुझको तकलीफ मिलेगी या सुख मिलेगा, बुद्धि इस बात को एनालाइज कर रही है। तो बुद्धि यहां काम कर रही है, लेकिन स्वप्न में बुद्धि सुप्त अवस्था में है, वो सो रही, मन जाग रहा है और उस मन के संकल्प के अनुसार आपके शरीर से कर्म हो रहे हैं। वो भी कौन सा शरीर? मन का जो काल्पनिक शरीर। तो जब मैं जागता हूं मुझे याद होती है कि मैंने स्वप्न में ये काम किया, लेकिन स्वप्न में मैं किसी का कत्ल कर दूं तो क्या संसार में किसी कोर्ट में फांसी मिलेगी मुझे? नहीं मिलेगी। कोई कानून ऐसा है ही नहीं कि स्वप्न में कोई काम कर दो उसकी सजा आपको मिले। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ। और इस जागृत हाथ में किसी का कत्ल कर दूं तो मैं जेल में डाल दे जाऊं। क्यों? यहां मैं बुद्धि का प्रयोग मैंने किया है। इसीलिए ये वचन जो है, शास्त्र वचन कह रहा है कि जो कर्म मन करके, बुद्धि करके, इंद्रियों करके किए जाते हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। तो इस जागृत हालत में यदि मैंने अपनी बुद्धि को शास्त्रों के अनुसार ट्रेंड नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, तो मेरे बुद्धि के निर्णय गलत है और निर्णय के गलत होने के कारण शरीर से कर्म भी गलत हो जाएंगे और मैं मारा जाऊंगा, मैं दुख में फंस जाऊंगा। इसीलिए ईश्वर विश्वास आपकी बुद्धि के निर्णय को दुरुस्त करता है। यह है ईश्वर विश्वास का काम। ईश्वर विश्वास होगा तब गुरु वचन पर विश्वास होगा, शास्त्र वचन पर विश्वास होगा। ढूंढोगे कि ईश्वर का क्या कानून है, क्योंकि उसके कानून के अनुसार सृष्टि चलेगी ना। तेरा शरीर भी उसमें शामिल है। यह शरीर इस पृथ्वी से अलग नहीं है। जिस मेटेरियल की पृथ्वी बनी है उसी मेटेरियल का शरीर बना है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेश मात्र भी अंतर नहीं। अंतर है तो इस बुद्धि के कारण। इस शरीर का उपयोग मैंने करना है, शास्त्र के अंदर जो निर्णय दिए गए हैं उसके अनुसार मैंने बुद्धि का उपयोग करना। तो इसीलिए ये वचन आपको गाइड कर रहा है। तीसरा वचन देखिए, मौत जन्म दुख और सुख, मौत जन्म दुख और सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता है।
गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी और पैगंबर सबको अपनी करने का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है। कितना पक्का निश्चय ये शास्त्र वचन हमको दे रहा है। विचार करके तो देखो, ये सारे वहम हमारे निकल जाए। जितनी हमने नकली पूजाएं पाल रखी है, इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। बड़ा डरते हम लोग। सारा भय आपका निकल जाएगा एक वचन पर आप यदि विश्वास करें। विश्वास तो करना ही चाहिए, विश्वास तो वचन है। वो कहते हैं कि मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है। कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता। और यहां तक लिख रहे हैं कि गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी और पैगंबर सबको अपनी करने का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है, ये ईश्वर का कानून है। अरे भाई, सतपुरुष भी पैदा धरती पर हुआ है। जन्म तो उसके पहले पता नहीं कितने हो चुके। तो किसी जन्म का फल यदि ड्यू बचा हुआ है, तो इस जन्म में तो आखिरी यदि उसका जन्म है तो वो तो फल मिलेगा इसमें। यहां पर इसलिए देखा होगा आपने कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिन्होंने वर्तमान जीवन में कोई पाप किया ही नहीं, उनके जीवन को देख के पता लगता है उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं, लेकिन किसी डेथ कैंसर से हो जाती है, किसी की जो है वो अन्य रोग से हो जाती है, और बड़े कष्ट उठाते हैं सब। बड़े किसी सत्पुरुष को देख लीजिए, महर्षि रमण को देख लीजिए, बाजू में कैंसर हुआ, डेथ हो गई। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, गले में कैंसर हुआ, डेथ हो गई। महात्मा मंगल राम जी को देख लीजिए, कितनी तकलीफ थी पेट की उनको, और अंत समय जब आया तो उस पेट की तकलीफ, उस समय तो फिजिकल कारण पेट की तकलीफ ही पता लग रहा था कि पेट की तकलीफ कारण डेथ हो गई। तो शारीरिक रूप से तो सत्पुरुषों के पास भी ऊपर भी कष्ट है, लेकिन वो कष्ट उनको परेशान करने वाले नहीं, क्योंकि वो उससे, इस शरीर से उपरस होते हैं। वो तो आत्मलोक में निवास करते हैं। हमारे लिए वो शरीर में है, लेकिन वास्तव में वो आत्मलोक। तो ये जो अटल सिद्धांत है कि गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी, पैगंबर सबको अपनी करने का फल मिलता है, तो मैं क्या किसी चौराहे को पूछकर, किसी पीपल के वृक्ष को पूछकर, या किसी देवता के, देवी देवता के कुछ फल भेंट करके मैं पाप से बच जाऊंगा? कैसी ये मूल बुद्धि है। तो शास्त्र का स्पष्ट निर्णय है कि आपको दुख से कोई ताकत बचा नहीं सकती। आप ईश्वर विश्वास करो तब भी आप बच नहीं सकते, क्योंकि आगे वो क्या कहते हैं, इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए। इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए, जो सब तकलीफों से छुड़ाने वाली है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं 16वें अध्याय में, यह शास्त्र विधिम उत्सज्य वर्तते कामकारता ना सह सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम करते। कहते कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर मन माने तरीके से कर्म करता है, जैसा मुझे रुचि जैसा मैं पसंद करता हूं वैसा मैं कर्म करता हूं, शास्त्र क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो कहते हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो मनमाने तरीके से संसार में कर्मरत है, कहते हैं ना उसको सफलता प्राप्त होती है, ना सुख ही प्राप्त होता है, ना परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। तो कर्म तो हम सब कर रहे हैं, और जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, उन्नति हो रही है, कर्म हमारे बढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे कर्म बढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन ये उन्नति हम सब जानते हैं क्या मानसिक बेचैनी हमको दे रही है। देश जगत कैसा भ्रष्ट होता चला जा रहा है, कितना भय जगत में पैदा हो गया है, चारों तरफ जैसे मौत ही दिखाई पड़ रही है, असुरक्षा ही दिखाई पड़ रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि
हमारे अंदर ईश्वर विश्वास नहीं है, और जब ईश्वर विश्वास नहीं है तो हम मनमाने तरीके से कर्म करते हैं, देखा देखी कर्म करते हैं। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि कर्म यदि गलत हो गया उसका परिणाम तो मुझको भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं क्यों ना किसी गुरु से सीखूं ठीक कर्म क्या होता है, शास्त्रों को क्यों ना पढूं, सही सत्संग श्रवण क्यों ना करूं, जहां से मुझको अक्ल आए कि सही कर्म क्या होता है, कैसे मनुष्य जीवन लेकर ये जीवन जिया जाता है। तो ईश्वर विश्वास का संबंध आपके दैनिक जीवन से, सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक हर क्रिया का संबंध आपके ईश्वर विश्वास से जुड़ा हुआ है। यदि आपके अंदर सही ईश्वर विश्वास नहीं है तो सोना भी आपका गलत, खाना पीना भी गलत, बातचीत करना भी गलत, पहनावा भी गलत, और समाज में व्यवहार भी गलत। ना आपको पैसा ठीक कमाना आता, ना ठीक वस्तुएं खरीदनी आती, ना उनको ठीक तरह से उपयोग करना आता, सब हम उल्टा पलटा करते हैं। इसीलिए सारा विकास देश के पतन का कारण बनता है, मनुष्य के पतन का कारण, सारा विकास। तो यही कारण है कि बड़े बड़े देश हो गए इस धरती के ऊपर, कभी इनकी तूती बोलती पूरी दुनिया में, आज उनका नाम और निशान मिट गया। क्यों? विकास किया उन्होंने, विकास किया गलत तरीके से, समझ थी नहीं, पैसा कमाया गलत तरीके से, अन्य देशों पर डाका डालना शुरू कर दिया, उनको दबाना शुरू कर दिया कि हमारे पास ताकत है, हम तो जो मन चाहे बात इनसे मनवा सकते हैं। अभी देखो ना, ये जर्मनी का पतन क्यों हुआ? क्योंकि हिटलर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरे पास ताकत है, मैं इस ताकत के बल पे कुछ भी कर सकता हूं, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर सकता हूं। वही आज अमेरिका स्वप्न देखता है। अब एक तीसरा पैदा हो गया है, वो कहता है अमेरिका को भी दबा लूंगा मैं, वो चाइना हमारे पास नहीं है, अब वो स्वप्न देख रहा है क्योंकि उसकी ताकत बढ़ रही। तो यहां संसार में विकास का मतलब ये होता है कि दूसरे को दबा के अपने सुख बढ़ाओ। तो ये तेरे पतन का रास्ता है। तेरे कारण यदि किसी को दुख पहुंचता है, वो सारा दुख तेरे ऊपर वापस लौटना है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये साइंस का प्रिंसिपल भी है, ये अध्यात्म का प्रिंसिपल भी है। जो कुछ कर दिया वो लौट के तेरे पास आएगा। अच्छा किया है तो सुख रूप में आएगा, बुरा गलत किया है तो दुख रूप में आएगा। तो ये अटल सिद्धांत है प्रकृति का। इसीलिए ये गीता कह रही है कि शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार मनुष्य को कर्म करना सीखना चाहिए। और शास्त्र क्या होता है? जो पूर्ण गुरु धरती पर आते हैं, जो अवतार धरती पर आते हैं, वह ही उनकी वाणी, उनके जो विचार हैं, वही ये बात बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और देखिए, भगवान कृष्ण गीता में एक बात और कह रहे हैं, वो खास बात है, इसको नोट कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गीता की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम व्यक्ति का विश्वास कृष्ण पर है। हाँ, कृष्ण अवतार थे, पूर्ण अवतार थे, और उनका जो मैसेज है वो गीता में उपलब्ध है। और बड़े ग्रंथों में मिलावट हो चुकी है, लेकिन गीता अभी भी बची, वो ओरिजिनल मौजूद है। तो गीता में एक सिद्धांत भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कम से कम वो सीख कर जाए तो इस पाप से बच जाए। वहां कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहते हैं, हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो उनके हृदय में निवास करता है। देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि सारे प्राणियों का जो मालिक है, जो ईश्वर है, वो उनके हृदय में निवास करता है। और हृदय में निवास करता हुआ वो करता क्या है? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
ध्यान से समझने की जरूरत है। यंत्रारूढ़ानी माया, इस यंत्र रूपी शरीर में, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, इस शरीर रूपी यंत्र में स्थित जीवों को वो संसार में भरमाता है, संसार में घुमाता है। वो कैसे घुमाता है? आपके शरीर से विभिन्न प्रकार के कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो करवाता है, पर आप समझते हो मैं कर रहा हूं। इसीलिए इसको अहंकार कहा जाता है शास्त्र। जिस मनुष्य के अंदर यह भाव है कि मैं कर रहा हूं, इसको अहंकार कहा जाता है। सत्य यह है कि आपसे करवाया जा रहा है, आपके स्वभाव के अनुसार, आपके प्रारब्ध अनुसार, जो आपने बनाया है पूर्व काल में। तो आपने जो गलत स्वभाव बनाया वो आपको मजबूर कर रहा है गलत कर्म करने के लिए। जो गलत कर्म करके आए पूर्व में, वो आज आपको मजबूर कर रहा है दुख भोगने के लिए। जो अच्छे कर्म करके आए वो आपको मजबूर कर रहा है सुख भोगने के लिए। सारी परिस्थितियां आपके सामने पैदा हो रही हैं, वो प्रभु पैदा कर रहे हैं। वो अंदर बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं और मैं ये समझ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। इसलिए महाराज कहते हैं कि कर्तापन जीव का मूल पाप है। जीव का मूल पाप ही यही है कि मैं कर रहा हूं। और ये मूल पाप क्यों करता है वो? क्योंकि गलती से इस यंत्र को वो अपना स्वरूप समझ लेता है। इसलिए गीता में इस बात को खोल रहे हैं भगवान कृष्ण। यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, तो प्रभु हम प्राणियों को संसार में भरमा रहे हैं और पूर्व कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख प्रदान कर रहे हैं। मैं सुखी और दुखी हो रहा हूं। तो इस बात का जब आपको इल्म रहता है, जब आपको बोध रहता है, तब आप जो है वो फिर करते क्या है? तब आप ईश्वर की उपासना करते। आप कहेंगे कि मुझे ईश्वर की उपासना से मिलेगा क्या? मैं ईश्वर विश्वास धारण करूं, फिर ईश्वर की उपासना करूं, उससे मुझे मिलेगा क्या? जब ये सिद्धांत अटल है ईश्वर का कि तेरे सुख दुख में बदलाव कोई आ नहीं सकता, जो कर्म का फल प्रारब्ध रूप में इस जन्म में जिसको मिला है वो भोगना ही पड़ेगा, वो भोग के कटेगा। तो ईश्वर की उपासना से मुझे क्या मिलेगा? अब देखिए अगला वचन इस बारे में गाइड कर रहा है आप। देखिए कर्म जो किए हैं, कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। मगर ईश्वर उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वही स्थान असली खुशी का है। ये जो खास बात है कि ईश्वर की उपासना से उन कर्म फल की आसक्ति से मुक्त। तो भाई मैं जब सुख दुख के लिए जी रहा हूं तो सुख के प्रति जो आसक्ति मेरी है वो कैसे खत्म हो सकती? तो जो व्यक्ति ईश्वर विश्वासी है वो मालूम है क्या करता है? उसकी बुद्धि में ये ज्ञान आ जाता है कि मैं जीव हूं जो सुख दुख भोग रहा है शरीर के द्वारा। मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए भगवान कृष्ण आपको कह रहे हैं कि ये यंत्र है, ये शरीर जीव के लिए यानी मेरे लिए ये यंत्र है। जैसे कोई आपके हाथ में प्लायर है, औजार है, पेच कसना है, उसका यूज करते हो, आप उसको टाइट कर देते हो। तो प्लायर जो है एक यंत्र है ना, इक्विपमेंट है ना। उसी प्रकार से ये शरीर भी कर्म करने के लिए इक्विपमेंट मान। ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं कौन हूं? इस शरीर के द्वारा जो कर्म करता हूं उसका जो फल मिलता है सुख रूप में या दुख रूप में, वो मैं भोगने वाला हूं। तो मैं सुखी होता हूं, दुखी होता हूं। ना शरीर सुखी होता है ना दुखी होता है। तो ईश्वर का संबंध मुझसे है, लेकिन मैंने अपना संबंध शरीर से बना रखा है। तो जिसके अंदर ईश्वर विश्वास है वो क्या करता है? इस शरीर के बंधन से संबंध तोड़ने की कोशिश। क्योंकि जब तक शरीर है ये बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, मरेगा भी। ये गलत कर्म भी करेगा, सही कर्म भी करेगा। तो ये तो बंधन हो गया मेरे कमांड में चलता ही नहीं है। तो इसीलिए जीव ईश्वर
को जानने की कोशिश करता है। अरे वो कहता है कि मेरे हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी है वो, और सब कुछ करने वाला है, तो मैं उसको जानूं जो सब कुछ कर रहा है, या उसको जानूं जो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये व्यक्ति क्या करता है, ईश्वर की उपासना करने की कोशिश करता है। उपासना का मतलब ये होता है कि अंतर्यामी परमेश्वर को जानने की कोशिश करना, उससे संबंध बनाने की कोशिश करना, उससे अपनी रिलेशनशिप स्थापित करना। इसके लिए आप प्रेम से ईश्वर की याद करते हो, और प्रभु जानता है अब ये मुझको जानना चाहता है। तो ये है वो मनोकामना जिसको पूर्ण करने के लिए आप मनुष्य चोले में आए हो। आप संसार की मनोकामना के पीछे लग जाते। वो तो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए या ना हो जाए, ना आपको सुख मिलने वाला है ना आपको दुख मिलने वाला है, वो तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। हजारों मनोकामनाएं पूर्ण कर लो, मनोकामना पूर्ण करके यदि दुख मिला है तो दुख ही मिलेगा, मनोकामना पूर्ण भी होगी तब भी दुख मिलेगा। तो इसीलिए उसने एक मनोकामना दी है, हे प्रभु इस दुष्चक्र से मुझको निकालो, आप अंतर्यामी हो, सब कुछ करने वाले आप ही हो, तो मैं आपको क्यों ना जाना। इसलिए वो अंदर प्रभु के प्रेम से याद करता है। उसके अंदर जो मन के प्रति आसक्ति है, जो मन के अंदर वासनाएं उठ रही, इच्छाएं उठ रही, उनके प्रति जो आसक्ति है, कर्म फल के जो प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति इस जीव की टूट जाती है, वो निरासक्त हो जाता है। इसलिए महाजी कहा करते थे, एक बार महाजी बैठे हुए थे तो दो प्रेमी महाजी के शिष्य कपड़े धो रहे थे। उस समय महाजी के कान में बड़ा तेज दर्द चल रहा था, तो दिन भर वो दर्द में अंदर कुटिया में बैठे थे। जब बाहर निकले तो देखा कि दो प्रेमी आपस में बात कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो महाजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कह बैठे उनसे, प्रेमी इनके शरीर पर क्या बीत रही है तुमको ख्याल है? तुम अपने यहाँ कपड़े धोने में लगे हुए, बातों में लगे। उसमें से एक प्रेमी बोलता है महाजी से, जो ज्यादा नजदीक था, वो पंडित रामजी जी। तो पंडित रामजी जी बोलते हैं महाजी से, महाराज जी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, सारी रात आप बाहर जंगल में ठंड में बैठे रहते हैं, क्योंकि रात में महाराज जी के कुटिया में बैठते नहीं, खुले आसमान के नीचे रात में, लेकिन दिन में आप कान के दर्द की दुहाई देते हैं, ये क्या माजरा है? अब देखो गुरु क्या कहता है, मांगे प्रेमी जब मन ही नहीं रहा तब सुख दुख कैसा? जब मन ही नहीं रहा तो सुख दुख कैसा? तो प्रभु की याद में जो आनंद है, प्रभु की याद में जो शांति है, वो मन के संकल्प पूरे करने में कहा है, या तो अशांति ही है शांति। हम अपने अनुभव से इस बात ये जानते हैं कि हजारों संकल्प पूरे कर चुके हैं, शांति है हमारे मन में। तो विश्वास आपको कहां ले जाता है, ये देखिए। ये मन के चंगुल से पूरी तरह से ये ईश्वर विश्वास आपको मुक्त कर देता है। ईश्वर विश्वास का मतलब ये है कि ईश्वर के बिना मेरा जीवन अधूरा है, कभी भी कुछ भी करके मेरे मन को कभी भी संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। मेरा हर कर्म, हर सोच अधूरा है। ये पक्का निश्चय, फाइनल निश्चय होता है जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा हुआ है। शास्त्रों का मर्म जो समझता है, जो जानता है, उसकी बुद्धि का निश्चय ये होता है। इसीलिए देखिए एक प्रसंग आता है रामायण का, जब भगवान राम वनवास हो जाता है, चलने को तैयार होते हैं, तो लक्ष्मण उनके पीछे लग जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप तो मेरे पिता समान हो, आप मेरे गुरु भी, आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकता। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान था ना, विवेक था, उनके राम के बिना मैं कैसे रह सकता हूं, मेरा जीवन तो अधूरा है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं आपके साथ ही वनवास में जाऊं। अब उन्होंने कहा भाई यदि जाना है तो मां से परमिशन ले आओ, यदि मां परमिशन दे देती है तो मैं ले जाऊंगा। तो उनकी जो माता थी वो सुमित्रा थी, लक्ष्मण की मां का नाम तो सुमित्रा था।
तो मां के पास गए, बड़े संकोच में गए वो। अरे मां है, मां का बेटे के प्रति मोह होता ही है। तो मन में सोच रहे थे कि मां तो मानेगी, वो तो मना कर देगी कि मैं तुझको वनवास में क्यों भेजूं, तुझको तो वनवास हुआ नहीं। तो मां की ममता तो मजबूर करती है ना। लेकिन सुमित्रा की बुद्धि में विवेक नहीं। भरत की मां थी, मुनियों का, ऋषियों का आशीर्वाद था। तो वो क्या कहती है, रामायण में क्या प्रसंग में क्या आता है, वहां देखिए गोसाई तुलसी जी क्या लिखते हैं सुमित्रा के वचनों को। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भली पादी पियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। अब देखिए सुमित्रा क्या कह रही है, कहती है पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो कहते हैं वही मां पुत्रवती है, वही मां पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र प्रभु का भक्त हो। देखिए माता सुमित्रा की शक्ति, वही स्त्री, वही मां पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र प्रभु का भक्त हो। नहीं तो पुत्रवती कहलाने योग्य ही नहीं है वो। जिसने भोगी संतान पैदा की है, पापी संतान पैदा की है, वो कैसी मां है। कोई मां कभी ये कहलाना पसंद करेगी मैं चोर की मां हूं, छुपाएगी उसकी। हमको पता नहीं है, जो भी संसारी पुत्र है वो चोर है। जो भी संसारी पुत्र है जिसका संसार में विश्वास है, संसारी तरीके से चल रहा है, वो चोर है। चोर क्यों है, शास्त्र के विरुद्ध वो कर्म कर रहा है, इसलिए चोर है। तो पुत्रवती कहलाने योग्य मां नहीं है उसकी। तो सुमित्रा हमको गाइड कर रही है, हम माताओं को सुमित्रा गाइड कर रही है कि पुत्रवती वही कहलाने योग्य मां है जिसका पुत्र प्रभु का भक्त हो। और आगे क्या कह रही है वो और ध्यान दीजिए, ना तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। कहते हैं कि इससे तो अच्छा था कि वो मां बांझ रहती, उसके बेटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया है, बल्कि बादी बियानी। जो बियाना शब्द है ये पशुओं के लिए यूज किया जाता है। मेरी गाय भी आ गई, मेरी बकरी भी आ गई। तो बियानी शब्द का मतलब यह है कि उसने पशु को जन्म दिया है, बेटे को जन्म नहीं दिया। देखिए रामायण कहां गाइड कर रही है, और हम लोग क्या इसका पाठ कर करके रेड़ मारते हैं रामायण। क्या संदेश रामायण में है वो पढ़ने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। आंख बंद करके, बुद्धि बंद करके पाठ करते चले जाते। इसलिए करनी में वो उतरता ही नहीं। हम ऐसे निकम्मे पापी के पापी बने रहे। रामायण तो तुलसीदास जी ने लिखी थी इसलिए कि इसको लोग पढ़ेंगे। इसमें जिन चरित्रों का वर्णन है, उन्होंने जिस प्रकार से कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, प्रभु की भक्ति की है, प्रभु पर विश्वास करके जीवन जिया है, उसके अनुसार हम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन हम तो बस पाठ करके सोचते हैं कि हमारे कष्ट मिट जाए। यही तो कल्पना करते हैं। पाठ क्यों करते हैं, अखंड पाठ क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि कोई ना कोई मन में कामना होती है कि कष्ट मिटा देगी। वो कष्ट तेरे पाठ से नहीं मिटने वाले, उसको समझकर उसको जीवन में धारण से करने से मिटने वाले। इसलिए वो सुमित्रा कह रही है कि ना तरु बांझ भली बात बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। यदि कोई मां अपने उस बेटे से सुख चाहती है जो राम से विमुख हो, जिसके अंदर ईश्वर भक्ति का बीज ना हो, संसार भक्ति का बीज जिसके अंदर हो, तो संसार के भोग विलास इकट्ठे करना जानता हो और पैसा खूब कमाना जानता हो, ऐसे बेटे से यदि कोई मां सुख की कामना करती है, वो कहते हैं कि वो अच्छा था कि वो मां बांझ रहती। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर विश्वास के बिना
मनुष्य जीवन पशु के समान है। बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन शोक होई। महाराज की वाणी स्पष्ट है कि बिना विवेक, यही विवेक है जो आप सीख रहे हैं, ईश्वर विश्वास। इस विवेक के बिना जो मानव जीवन है वो पशु के समान है। मैंने व्यर्थ ही खो दिया और खो रहा। इसलिए सत्संग का यही लाभ है कि ये सत्संग हमको सही ईश्वर विश्वास देता है। इसको यदि हम अमल में लाएं, इसके अनुसार बुद्धि के निर्णय को बदलें, तो वर्तमान जीवन भी बच जाएगा और आगे आने वाला जो अगला जन्म है वो भी हमारा बच जाएगा और प्रभु की प्राप्ति होगी, दुखों से निवृत्ति होगी। ओ ब्रह्म सब